हेलो स्टूडेंट। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी हम देख पा रहे हैं, है ना? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मालिक? सब ठीक है ऑनलाइन वालों? ठीक है। हाँ जी, तो हमारे बच्चों, जैसे कि आप सब यहाँ पे बैठे हो, तो बच्चों आज हम एक मिनट, पेन कहाँ गया? एक मिनट। तो हेलो बच्चों, आज हम तो स्टूडेंट्स, आज हम, जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की ऑल जितनी भी डेट्स हैं उनको हम एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। और हमारी टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा जिस टेक्निक से हम आपको पढ़ाएंगे, बट आई होप सो यू विल एबल टू राइट एंड लर्न टू दिस टेक्निक, है ना? ओके 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 ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की गाथा। चैप्टर वन। तो चैप्टर वन की बात करें, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर वन है इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, ठीक है? उसकी डेट बेसिकली कुछ मायने नहीं रखती। चैप्टर टू की भी कुछ डेट मायने नहीं रखती। जैसा कि मैं इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा, वो 190% आपके पेपर में आएगी, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरे को थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इवेंट, कुछ यहाँ पे इवेंट्स हैं, ये ईयर्स हैं, और यहाँ पर कुछ सन्स हैं। ओके। तो पेन कलर रेड करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दो चीजों की डेट हम इस चैप्टर में करेंगे वाले हैं। एक तो है सेटिंग ऑफ टिस्को, टाटा एंड स्टील इकोनॉमिक्स, टाटा एक कंपनी है टाटा की। और इंडिपेंडेंस तो बेसिकली कोई पूछता नहीं। और एक ये ओपनिंग ऑफ सुजेन कैनल, ठीक है? कब आई थी ये सर? 1896 के अंदर आई। ओके। और जो डेट थी वो कब आई? इसको भी 19। ओके। कौन सी देनी है? 8। ये है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बताऊं तो आपको इस चैप्टर में से दो डेट मालूम रखनी है। दो डेट कौन सी? एक तो है सुजेन कैनल कब बना था, 1869 में। और एक है टिस्को कब बना था, 1907 में, 97 में। दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर भी आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो 5 इंडियन प्लान कब हुआ। 5 इंडियन प्लान अब आगे कर लेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट रखते हैं। नीति आयोग और ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम आगे कवर करेंगे। नीति आयोग इसके अंदर मेन डेट मान लो आप, नीति आयोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है पेपर के अंदर। नीति आयोग, नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ? 2015 के अंदर। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। अगर हो सके तो आपकी, सॉरी, अगर हो सके तो आप सब यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन वाले बच्चों, हो सके तो हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आज पूरी खत्म कर लें डेट्स के साथ। क्योंकि हम जो है, आपकी जो इंडियन इकोनॉमी बुक है ये वाली, इसको हम पूरी आज खत्म कर लें, वन शॉट रिवीजन करके। हो सकता है तो आप बने रहिएगा लाइव। अगर मूड का भाई देखो कुछ पता नहीं रहता अपने साथ ना,
मूड, क्योंकि दिवाली भी है, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं कई बच्चे, और कई बच्चे हमारी तरह पढ़ भी रहे हैं। और सीए के बैच की तो पढ़ाई चल ही रही है अभी तक। क्यों स्टूडेंट्स, सीए की बैच की पढ़ाई अभी तक चल ही रही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कई बच्चे सीए के जुड़े हुए हैं यहाँ पर, कई बच्चे सीयूटी की तैयारी करने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं ईयर के लिए। तो उनका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम कि हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं। तो 2015 के अंदर नीति आयोग अपना स्टार्ट हुआ। अच्छा, ऊपर वाली दो डेट रिवाइज कर लेते हैं। सूजन कैलेंडर बना 1907 में, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1869 में, और टिस्को सेटिंग हुई 1907 में। ओके। चैप्टर 2 की अगर बात करूं, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक कमिटी है, करवे कमिटी, ये ज्यादा नहीं पूछते, इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को अपन लेके चलते हैं। सीयूटी वालों के लिए भी यही है, सीयूटी वालों ऐसे थम्स अप कर दो ना, थम्स अप। ओके। ओके। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, ये अपनी इंपॉर्टेंट डेट है ना। अब आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं। आगे अब चैप्टर 3 है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। इस केस में, नहीं, चैप्टर में भी लिबरलाइजेशन नहीं है, वो तो चैप्टर 4 है, लिबरलाइजेशन ही है। पता नहीं, मेरे को चैप्टर आई थिंक याद नहीं है। ओके। पहला तो आ जाएगा गेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। वो ये 23 मेंबर्स थे कंट्री के अंदर, और ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1948 में। अच्छा, एमआरपी पूछता नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम आगे करेंगे। चलो इकोनॉमिक पॉलिसी याद कर लेते हैं, यहाँ पे याद कर लेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी है 1 जुलाई 1991 में। मेरे भाई यहाँ पे लिख लेना, मेरे भाई यहाँ लिख लेना इंडिया की, यहाँ लिख लेना इंडिया की, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो है 3 चीजें उसके अंदर, 3 चीजें क्या क्या है, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, तो उसके अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज होने नहीं देंगे आपको। और एलपीजी कब आई, 1991 के अंदर आई, 24 जुलाई, है ना, ये भी पूछ लेता है कौन से डेट में आई। और डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, 164 मेंबर थे एक कंट्री में, और 1950 में आई, 15 में आई। जनधन योजना 2014 में आई अगस्त में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया कब बना, 2014 के अंदर बना, जब जनधन योजना आ गई, ठीक है। नीति आयोग तो अपन पढ़े 2015 के अंदर आया नीति आयोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मैं डेट याद कर रहा हूँ, वहां पर आपको रिवाइज भी करते जाओगे। जैसे अपन ने पढ़ा पहले, अपन ने पहले पढ़ा कि नीति आयोग, देख रहे हो, अपन ने पहले पढ़ा नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक आयोग है, अपने को पता है 2015 में, अभी डेट रिवाइज कर रहे हैं ना। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन कब आया भाई, बच्चा बच्चा जानता है, 2016 को आया, 2016 को आया, 8 नवंबर के अंदर, जब हमारे माता पिता बैंक के बाहर खड़े हुए थे ना, उस वजह से। जीएसटी पास तो हो गया था पार्लियामेंट के अंदर 19 मार्च 2017 में, आया 1 जुलाई 2017 में, मेन थिंग, ठीक है। ओके बच्चों, बच्चे में बैठ जा, क्यों, मर्जी है। तो एक मिनट, चेयर दे देता हूँ मैं, सर बैठ जाएंगे ना चेयर पे, तो बैठ जाओ यहाँ पे, जगह नहीं है यहाँ पे। पीछे वाले बैठ में देख लो, पीछे वाले बैठ में जगह है कोने में, कोई नहीं, चेयर दे रहा हूँ, चेयर पे बैठ लो। लो। लेट आए हो बहुत, लाइव सेशन भी स्टार्ट है, ऑनलाइन ही जुड़ जाते, ऑनलाइन ही जुड़ना है। कोई नहीं, बैठ जाओ, भाई को भी जगह दे दो, पुष्कर भाई जी को भी जगह दे दो। हाँ जी स्टूडेंट, अब रिवाइजिंग का टाइम है, डेट्स चल रही है अपनी, यहाँ पर डेट याद कर रहे हैं हम, ईयर्स याद कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, और आपको पीछे डेट दिख रही है, अगर नहीं दिख रहा किसी को, आपको दिख रहा है, पुष्कर जी, वैभव, विभोर जी, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, हमारे साथ पुष्कर जी जुड़े हैं। इसके अंदर से बस ये आता है कि सुजैन कब आया, सुजैन कैनल 1869 के अंदर आया, ठीक है पुष्कर जी। फिर आगे हमने पढ़ा सेटिंग अप टिस्को कब हुई, 1907 में, ओके। फिर इसके अंदर से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग 2015 के अंदर आया, और कुछ याद नहीं करना। ग्रीन रेवोल्यूशन भी देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के अंदर आया, अब ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे,
मेरे को एक बार बता दो नीति आयोग कब आया, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा आप सब पढ़ रहे हो। तो बच्चों ने कर भी दिया 2015 में। वाह। लैग हो रही है क्या? लैग हो रही है? भाई लैग तो नहीं, मेरे साइड से तो नहीं हो रही लैग। मेरे साइड से तो लैग नहीं हो रही। मेरे यहाँ से तो भाई सब ठीक है। तो आई होप आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम इशू हो, प्रॉब्लम हो। तो अपने पास गेट गेट के अंदर कितने मेंबर थे? 23 मेंबर थे। कब आया? 1948। डायरेक्ट इंडिपेंडेंस के बाद आया। फिर अपने अपने के अपन को न्यू पॉलिसी इंडिया की कब आई? 1991 में 1 जुलाई। डेट को कोई पूछ नहीं पूछता, फिर भी डेट आप याद कर लेना। जो सीयूटी के एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उनके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड के लिए जा रहे हैं उनके लिए ईयर्स इंपॉर्टेंट है सर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आई? 24 जुलाई 1991 में। अच्छा, उसके बाद अच्छा 1991 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बने थे, ये भी याद रख लेना। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टैब्लिश किया गया? 1995 के अंदर, ठीक लिबरलाइजेशन के बाद। अब कितने मेंबर से? 164 मेंबर्स हैं यहाँ पर। अब मैं बात करूं जनधन योजना योजना, ये अगस्त 2014 में आए, मतलब 2014 में आए। अब ये कौन लाया? क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भाई नरेंद्र, हमारे मोदी जी जब बने थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पीएम, तो वो लाए थे ना 2014 के अंदर। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम बने थे, तो वो यहाँ पर लाए थे। बात करते हैं मेक इन इंडिया कब आया? 2014 के अंदर। अब मेक इन इंडिया जनधन योजना ही तो ऑब्वियस सी बात है मेक इन इंडिया आया। नीति आयोग 2015 में आया, अपन कर लिए। हाँ, डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी कब हुई? 2016 में। क्या? 8 नवंबर। ओके। 29 मार्च को जीएसटी क्या पार्लियामेंट से पास हुआ था। अब कब इफेक्ट पड़ा उसका? 1 जुलाई 2017। ओके। अब इंपॉर्टेंट डेट्स चैप्टर 4 के अंदर है। चैप्टर 4 अपना है, इसके अंदर ना बहुत सारी डेट है। तो आई होप कि मैं एससीएफ वाला भी चैप्टर कवर कर दूं इस इन डेट्स के अंदर। तो आई होप सो आप ये पढ़ोगे चैप्टर 4। ओके। देखो, ग्रोथ ऑल्टरनेटिव अप्रोच कोई नहीं पूछता। पोवर्टी अलाइंसमेंट प्रोग्राम भी कोई नहीं पूछता। हाँ, मिनिमम बेस नीड प्रोग्राम भी कोई नहीं पूछता। स्टडी ग्रुप परफॉर्म भी नहीं पूछता। इंटीग्रेट चैलेंज ये भी नहीं पूछता। एक्सपोर्ट ग्रुप भी नहीं पूछता। हाँ, ये पूछता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का भाई 1993 में। अब मेरे को बताओ नीति आयोग 2015 में आया। जनधन योजना का भाई 2014 के अंदर, अगस्त के अंदर आई थी ना। देखो पीछे देखो, कब आई? 2014 के अंदर आई, अगस्त के अंदर। तो ऐसे अपने को डेट याद रखनी है। मैं आपको डेट याद भी करवा रहा हूँ, समझ गए? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी याद रख लो। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है 1995 को। नेशनल सोसाइटी अलायंस 1995 को आई। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती शारीरिक योजना, शारीरिक रोग योजना आई 1997 में। मतलब कि जब अपने नेशनल सोशल अलायंस प्रोग्राम के बाद 1 साल बाद अपनी आ चुकी थी। हाँ, मतलब अप्रोक्स 2 साल समझ लो ना। अच्छा, स्वर्ण जयंती ग्राम सौजार कवाई 1991 में। 1 अप्रैल 1991 में। 25 को ये अपना संपूर्ण जयंती योजना ग्रामीण योजना, ये भी आई। फिर ये नहीं आता। अच्छा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर आया था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। कई बच्चे इसको गलत कर देते, 2015 लिख देते हैं, तो गलत है, 2005 के अंदर आया था। बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर अपना, बस खत्म। फिर अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी, मतलब कि जो अपन ने ह्यूमन रूरल डेवलपमेंट में अपन ने 3 चीजें पढ़ी। एमएसपी, बफर स्टॉक, और और एफसी, बफर स्टॉक, एमएसपी, ये सब पढ़ी है ना। एफसी भी पढ़ी। तो एमएसपी के अंदर ही जो अपना फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी अपना किस में आया? बफर स्टॉक के अंदर। तो चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, फूड सिक्योरिटी इसके अंदर है। तो 2013 से वो लागू कर दिया गया था। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। जनधन योजना मेरे को बताओ कब आई? 2000, देखो लिख रहे हैं 14 में। आई होप सो आप सभी भी यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, है ना? जैसे कि मेरे पास ये डायरी है,
मेरे पास ये डायरी है, उसमें सब टाइम टेबल है, टाइम टेबल वगैरह, कौन कौन सा सब्जेक्ट, डेट्स वगैरह। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने लिख रखी हैं। तो ऐसे भी आप एक डायरी बनाओ डेट्स के लिए, और ऐसे नोट्स लिखो। ओके। ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। जैसे कि मैंने बना रखे, मैंने सब कर रखा है। WTO का भाई 2014 के अंदर आई। WHO है ना, मतलब ये सब लिख रखा है। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का भाई 1993 में आई। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम है तो इतना ज्यादा इसे अफेक्ट नहीं करती CBSE। हाँ, जिनके लिए COT एग्जाम दौड़ रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर अपने यहाँ पर 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को क्या आई? अरे कहाँ गया? 15 अगस्त 1995 को नेशनल सोशल अलायंस प्रोग्राम आया। प्रोग्राम COT वाले याद रखेंगे, बिल्कुल। स्वर्ण जो जान स्वर्ण जयंती शारीरिक रोग योजना 1997 में आई। स्वर्ण जयंती ग्राम सवुग्रा, जो भी नाम है भाई, ये थोड़े ना ओल्ड नाम रखते हैं संस्कृत वाले, तो अपन को इतनी प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पाती। या ये 1991 में। ठीक है। ठीक है। तो ये आप कर लें, महात्मा गांधी एक्ट 2005 में आया, 15 मत लिखना बस। और नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के अंदर आया, जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट के अंदर MSP वगैरह भी ऐड हो गया था। बस दैट्स इट, चैप्टर में इतना ही। अब पढ़ेंगे हम जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है? GDP एजुकेशन का भाई 1964 टू 1966। अच्छा, 1966 के अंदर क्या है मुझे बताओ। मैंने भी आपको कराया है 1966 में। एनीबडी हैज टू टेल मी 1996 के अंदर क्या आया है? यहाँ पे से ऑनलाइन वाले तो बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले बता रहे हैं। यहाँ पर कोई कोचिंग के अंदर है जो बता सके? वो बता सकता है भाई कोई? पुष्कर जी। वो पुष्कर जी कह रहे हैं मैं लेट आया हूँ। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी मैंने तुम्हें कराया है। हाँ जी विभोर जी। शाबाश। विभोर जी ने बढ़िया बताया। ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? दिखा देता हूँ। ये लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन पीछे, दिख रहा है? दिख रहा है पीछे? पीछे देख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है। तो 6% GDP एजुकेशन का वही 1964 टू 1966 ऐसे समझेंगे। तपास मजुमदार कमेटी, ये कमेटी है, ये टीचर इंपॉर्टेंट देती है CBSE के अंदर। MCQ में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो CBSE का पैटर्न हम बता नहीं सकते कि कब चेंज हो जाए, समझ रहे हो? तो उस केस के अंदर ऑनलाइन वाले बच्चे भी और यहाँ पर ऑफलाइन वाले बच्चे भी बिल्कुल इसे सावधान इंडिया सवाल करके इसे मार्क कर लेना कि 98 में। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एक एक नंबर के लिए भी इतना नहीं पड़ता, हमें तो पास होना है, वो उनकी अलग कैटेगरी है, बट हमको 100 में से 100 स्कोर करना है, तो अपन डेट को भी याद रखेंगे। 1998। अब मेरे को बताओ कि, चलो एक क्वेश्चन मुझसे पूछता हूँ। तपास एक क्वेश्चन पे रिव्यू पूछता हूँ आपसे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का भाई मेरे को ये बताओ। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का भाई मेरे को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई 2014 में तो आई थी, अगस्त में। नहीं नहीं गलत है, 1993 में आई थी, सॉरी मेरे ना माइंड से निकल गया था। नहीं, 2014, अच्छा 2014 में क्या आई? 2014 के अंदर याद करो, मैंने बताया आपको। कॉपी में जो लिख रहे हो वो बताओ। जनधन योजना बड़े भाई। यार क्योंकि ना देखो, डेट में ना बड़े बड़े बच्चे मार खा जाता है। तो जो इकोनॉमिक का एक स्पेशलिस्ट है वो भी नहीं बता पाता कि एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो हम तो फिर भी अप्रोक्स बता देते हैं।
राइट टू एजुकेशन एक्ट आया भाई 2009 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, सावधान इंडिया सवाल है। WHO डिसाइडेड टू पॉलिसी फ्री कंट्री। अब देखो इसके अंदर ना, अभी हमने पीछे पढ़ा WHO, देखते हैं। सॉरी ये WTO है। अब WTO WHO से कंफ्यूज मत हो ना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO आया 1995 के अंदर। WTO आया 1995 के अंदर, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। बट यहाँ पर WHO जो आया है 2014 में आया है ना। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट करके मार्क करना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2014 में नहीं आ सकता है, ये 2015 के अंदर आया। जैसे कि आपने बड़े बड़े ट्रक में देखा होगा, वहां पे तो ईयर भी लिखे होते हैं कि 2015, है ना। बड़े बड़े ट्रक जो लोहरी रात में जाते हैं, 2015, है ना। ये भी लिखते हैं जिससे कि उनको प्रमोशन हो जाए। मतलब चालान नहीं कटता, चालान कम से कम होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करके चलते हैं ना। चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया 1969, और व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने करवाया था, वो 1970 में आया था। और यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड, नबार्ड का आविष्कार बोले तो, या फिर नवाब, नबार्ड, नबार्ड होता है नेचुरल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ डेवलपमेंट, क्या है 1982 में, 12 जुलाई 1992, 1982। गोल्डन रेवोल्यूशन हमने करा। गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड क्या है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमने पढ़ा 1996, जो आपने पढ़ा यहाँ पर 1996, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन वाले बच्चे, अच्छा गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करूं 1991 से 2003 के अंदर आया था। तो बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल आप ध्यान से समझना। तो बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सो नबार्ड भी गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है, ग्रीन अलग है, व्हाइट आया 19, व्हाइट आया 2014 के अंदर, सॉरी 1970 के अंदर, व्हाइट आया 1970 के अंदर। और ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 के अंदर, गोल्डन रेवोल्यूशन आया 1991 से 2003 तक। ये बिल्कुल माइंड में बिठा लेना। अच्छा नबार्ड कब आया, 1982 के अंदर आया। अच्छा, नेशनल बैंक कब आया, 1969 के अंदर आया। नबार्ड होता है ग्राम नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ये जो है एपेक्स बॉडी है, रूरल रीजनल रूरल बैंक की एपेक्स बॉडी है, ठीक है। और जो एपेक्स बॉडी है अपनी, इन सब का बाप RBI, सिंपल। अब ये सारी एब्रीवेशंस हैं, एब्रीवेशंस बोले तो इनको याद करने का तरीका, ये भी हम आपके लिए लाए हैं। अब डेट्स तो अपनी सारी कवर हो गई ना, जो इंपॉर्टेंट डेट है। आप जो एंड वाले चैप्टर पढ़ोगे, एंड वाले चैप्टर, सर कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने वही डेट कवर नहीं कराई। कौन सी, जो लास्ट वाले चैप्टर था अपना, हाँ कंपैरिजन, उसकी डेट कंप्लीट नहीं करवाई नहीं। अब मैंने उसकी डेट भी आपको करवा दी। देखो उसके अंदर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया, नाबार्ड कर लिया, RBI तो अपने को पता है, RBI भी जब ही आई, जब वो आई, है ना। RBI दिखा देता हूँ मैं, मेरी डायरी के अंदर सब लिखा हुआ है। RBI भी हमने बता दिया था। एनवायरमेंट की भी नहीं कराई हमने। एनवायरमेंट एक्ट कोई पूछता नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन पूछ लेता है 1974 की। और GST पता है 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था। और कुछ डेट्स हैं जो आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर, वो डेट्स यहाँ पर नहीं दे रखी, उस डेट्स को हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे स्लैश डाल लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, वो डेट है चैप्टर नंबर, जो लास्ट चैप्टर है उसकी।
चैप्टर 6, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इंडिया है, पाकिस्तान है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सारे, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं। अपने को पता है इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए। थोड़ा स्टार्टिंग से करते हैं। स्टार्टिंग से करते हैं ना थोड़ा। इंडिया को फ्रीडम को मिली, लिख लो, 1949 इंडिया को फ्रीडम मिली। पाकिस्तान को फ्रीडम कब मिली? सर 1949 में मिली, जब इंडिया को मिली, एक साल पहले। सॉरी 1947, 1947। अब पाकिस्तान को फ्रीडम मिली 1949, हमारे 2 साल बाद। सिंपल। अब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? इंडिया की इकोनॉमी मिक्स थी। अभी हमने पढ़ा ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और कौन सी इकोनॉमी थी? यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कॉर्पोरेटिव इकोनॉमी। कॉर्पोरेटिव इकोनॉमी को ही हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। तो पाकिस्तान की भी मिक्स थी इकोनॉमी, बट चाइना की थी कमांड इकोनॉमी, कमांड देती थी ना। और इसके अंदर कुछ वो थे, तीन, तीन क्या थे? पॉलिसीज थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलपी जिसे कहते थे, जीएलएफ, तथा जी ग्रेट लीप पॉलिवर्टियन फॉरवर्ड। उसके बाद था वन चाइल्ड पॉलिसी, वन OCP, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी का भाई सर 1979 में आई थी, 1979, 1979 में, ठीक है, 1979 में। और ग्रेटली फॉरवर्ड आया सर 1969 से 1979, तो ये 10 साल तक का था। और ग्रेटली पॉलिटेरियन आया अप्रोक्स 1958 में भी। हाँ ये 2 साल का था, तो 1960 में खत्म हो गया था। सिंपल, ठीक है। ये तो एक चाइना की बात रही। और चाइना के रिफॉर्म कब बने? चाइना के रिफॉर्म बने मेरे भाई, इकोनॉमी रिफॉर्म्स चाइना के बने कुछ 90s के अंदर ना। अच्छा, यहाँ पर 1966 है, 76 नहीं है, 1966 है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना के बने 1978 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना की, इकोनॉमिक रिफॉर्म ER 1978 में। ओके 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 ओके। और पाकिस्तान पे बात आते हैं। पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी 1956, 1988। यहाँ पे हो गई थी इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब कि 5 ईयर प्लान की अगर बात करो, इकोनॉमिक प्लानिंग और 5 ईयर प्लान एक ही बात है। सिंपल, इसको लॉजिक मत लगाना कि सर ये क्या चीज है, क्या चीज है, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर आ गए थे 1953 के अंदर, और चाइना के अंदर आए थे सर 1956 के अंदर। यहाँ थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं। इकोनॉमिक प्लान या 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर कब आई? 1956 में। तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें मैंने आपको यहाँ बता दिया, लास्ट चैप्टर है, अब उसको थोड़ा पढ़ लेना।
ये चीजें देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख रहा है। सर आपका लैग हो रहा है वीडियो। ऑल इज गुड। तो ये था, है ना। तो वेरिएशन देख लेते हैं। हाँ, वेरिएशन। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सर्वर क्रैश हो गया ना। फाइल नहीं मिल रही, वो जो मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए फाइल। जूम वाले बच्चे भी चले गए यहाँ से क्या? जूम एंड हो गई। 2 मिनट रुक जाओ, जूम है ना एंड हो गई यहाँ पर। ऑनलाइन वाले बच्चे तो अवेलेबल हैं, जो जूम है हमारी, वो यहाँ पर एंड हो गई। तो आई होप जूम वाले बच्चे भी बेचारे सोच रहे होंगे कि हमने सर फी पे किया हुआ है, पर डे का आप तो सर अवेलेबल ही नहीं कर रहे। तो उस केस में 2 मिनट रुक जाइए बच्चों। ओके, मैंने जूम लिंक भेज दिया है। नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ पर अब हम बैठने जा रहे हैं। बहुत थक गए थे। आपको हमने डेट भी करा दी विदाउट एनी डिले। तो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। ओके। 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 सो ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ कुछ एब्रीवेशंस हैं। आप सब बैठे हुए यहाँ पर, कुछ एब्रीवेशंस हैं एट ऑल। अब एब्रीवेशंस मतलब होते हैं शॉर्ट नेम, जैसे कि यहाँ पढ़ा है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी। तो ऑल इंडिया टेक्निकल टेक्नोलॉजी एजुकेशन, AICE, CGST सेंट्रल GST टैक्स, FCI फूड कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बस एक बार पढ़ लो। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, और पढ़ने में क्या दिक्कत है? थोड़ा पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों? तो पीछे आप देख रहे हो, है ना, गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड टैरिफ। टैरिफ क्या, एक टैक्स है जो ट्रेड पे दिया जाता है। GDP डोमेस्टिक ग्रोस प्रोडक्ट, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, HYC सीड्स हायर यील्ड वैरायटी सीड्स, IBRD इंटरनल बैंक को वैसे पूछता नहीं है, इसको छोड़ दो। ICMR हमने पढ़ा है सर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR क्या है? ये हॉस्पिटल की वो है, जैसे NCRT होती है ना, ये हॉस्पिटल की है। तो उसको से रिलेट करना हॉस्पिटल से। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों। ओके। और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IPR होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, MNC होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, MPES होता है मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, MRA एक्ट पूछा नहीं जाता कभी पेपर में, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये MCQ के अंदर बनते हैं,
NABRD नाबार्ड, जो कि मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर है NCERT, नेशनल, किसी को भी नहीं पता होगी NCERT की फुल फॉर्म। हाँ, जो पढ़ाकू बच्चे हैं, क्यों आप सभी को पता है? पता है आप सभी को? अभी पीछे बैठे हैं। क्या होती है पुष्कर जी? नहीं, अब तो देख के बता रहे हो। देख के बता रहे हो यार आप। पता है? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता है, देखो बोल रहे हैं। नेशनल काउंसिल, ठीक है। नेशनल काउंसिल इंडिया एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब मिल्क वगैरह से रिलेटेड होता है, मिल्क। ठीक है, मिल्क, कर्ड, दम दही खाते हैं, चीज, पनीर वगैरह के लिए। हाँ। NEP होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन, LPG, पहले क्या थी? LSQ। LPG पहले क्या थी? LQS, है ना? क्या थी, मैं भूल गया। LPQ थी। ठीक है। NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। PCI, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PMJDY, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। PSUE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SSG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SSI, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल। तनवा क्या था सर? तनवा तो सर एक वो थी, मार्केट। तमिलनाडु वुमेन एग्रीकल्चर। तनवा एक ग्रुप था मेरे भाई। तनवा एक ग्रुप था, बिल्कुल ध्यान से सुनो, तनवा एक ग्रुप था। टिस्को क्या थी? ट्रेड आयरन एंड स्टील कंपनी। UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉलेज कॉलेज के बेस पे है। और NCERT जो है वो स्कूल के बेस पे है। यहाँ पर ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं। ओके। तो वैल्यू एडिड टैक्स, वैट को बोलते हैं। WHO, वर्ल्ड ट्रेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो हमने ये सब कर लिया, और मे भी हो सकता है ये सब आप सब पढ़ लो। क्यों जी? तो उन सबको पढ़ने के लिए अपने को माइंडसेट बनाना चाहिए। और थोड़ी सी कुछ डेट्स हैं, मैंने याद करा दिया, कुछ चीज आपको याद करनी है। ठीक है। ओके, फिर आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई फॉर दिस चैप्टर, हमने बोला था कराएंगे, चलो छोड़ो, बाद में कराएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी अकाउंट्स नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, बाय।